जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस लेक्चर में हम यह बताने वाले हैं फ्रेंड्स कि बिना पढ़े यूपी बोर्ड के पेपर में कैसे पास होए। तो आइए गाइस हम देखते हैं कैसे हम पास होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है क्या गाइस, यहाँ पर क्लास 10th है जो कि 70 से 80% कैसे लाए बिना पढ़े। तो आप 70 से 80% कैसे लाए बिना पढ़े, आइए हम इसके बाद टॉपिक में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमारा जो कि कक्षा 10th का यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, उसके पेपर में 6 सब्जेक्ट होते हैं जिनका पेपर होता है 70-70 अंक का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर विषय यहाँ पर डाला हुआ है और यहाँ पर अंक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा विषय क्या है गाइस, तो यहाँ पर आप देखते हैं हिंदी। हिंदी है जो कि हिंदी का पेपर होता है हमारा 70 नंबर का। यहाँ पर होता है कितने नंबर का, 70 नंबर का पेपर होता है फ्रेंड्स, जिसमें से आपको स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल नंबर मिलता है कितना, 30 नंबर। अगर आप क्या 70 नंबर जो क्वेश्चन होता है बोर्ड का पेपर होता है गाइस, तो उसमें से आपको कितना लाना होता है, 23 नंबर लाना होता है, जिससे आप पास मार्किंग हो जाओगे। 23 नंबर लाने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर देख सकते हो, इस 23 नंबर में आपको यहाँ पर 20 MCQ 20 MCQ मिलेंगे गाइस। 20 MCQ में से आप कितनों नहीं अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो भी कम से कम 15 अंक तो आराम से प्राप्त कर सकते हो। अगर आप 15 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आप क्या 10 अंक 10 अंक लिख कर नहीं कर अंक 10 अंक लिख कर प्राप्त नहीं कर सकते बहुत ही आसानी तरीके से। तो आप क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अंग्रेजी अंग्रेजी का भी पेपर ऐसा ही होता है। अंग्रेजी में भी कितने अंक का क्वेश्चन होता है, 100 अंक का मतलब पूरा नंबर होता है, जिसमें से 70 अंक पेपर देना होता है 70 अंक के लिए, और 30 अंक हमारा क्या प्रैक्टिकल की तरफ से मिलता है फ्रेंड्स। इस तरह देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञान भी है, विज्ञान में भी यही कार्य होता है, जो कि 70 अंक का पेपर होता है और 30 अंक हमको प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है। यहाँ सामाजिक विज्ञान जो कि विषय हो गया, उसमें भी क्या होता है हमारा 70 अंक का पेपर होता है और 30 अंक में हमको प्रैक्टिकल की तरफ से मिलता है। इसमें भी हमारा क्या होगा, 20 MCQ प्रश्न होंगे, जो कि 20 MCQ प्रश्न होंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो, गणित हो गया। गणित बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, बहुत लोगों को हार्ड मैथ नहीं आता इसलिए उनको हार्ड लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें भी क्या होता है, 70 अंक का पेपर होता है फ्रेंड्स, और इसमें क्या होता है 20 MCQ प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे। जितना 6 सब्जेक्ट में हमको 20 MCQ प्रश्न देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो आप कितनों अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन को, वो भी कल MCQ क्वेश्चन को कर सकते हो फ्रेंड्स। तो उसके बाद आप कुछ भी थोड़ा बहुत लिख दोगे तो भी आपको कितना 23 नंबर आराम से मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अच्छा 10 कला है, कला कला जो कि सब्जेक्ट है, इसको देखो इसमें भी अब पहले तो कुछ नहीं आता था, अब देखो यहाँ पर 20 बहुविकल्पी इसमें भी आता है फ्रेंड्स, तो उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। इस तरह देख सकते हैं आप, इसका भी 70 अंक का पेपर होता है और 30 अंक क्या हमें प्रैक्टिकल में मिलता है फ्रेंड्स। तो आप कला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम से कम कितना 70 में से हमको हमारे हिसाब से अगर चाहो तो कितना कितना 65 या 60 अंक तो आराम से ला सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि ये बहुत ही सरल सब्जेक्ट होता है, इसमें आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे जो हाईएस्ट हमारा जो सबसे हाईएस्ट सब्जेक्ट रहेगा क्या रहेगा, हिंदी। हिंदी में हमको क्या होना है, पास होना है। अगर आप हिंदी में फेल हो गए फ्रेंड तो आप फेल हो, मतलब आप अगर हिंदी में फेल हो गए तो सभी सब्जेक्ट में पास होने के बावजूद भी आप फेल हो जाएंगे फ्रेंड। तो हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट क्या है, हिंदी। हमें को क्या करना है, हिंदी में पास होना है। तो हिंदी में पास होने के लिए हिंदी बहुत ही आसानी तरीके से मिलता है, जिसमें 2 गद्यांश दिया है, 2 पद्यांश, उसमें से आप कर दोगे 2-4 ठो तो भी आपका 23 नंबर आ जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स क्या है, अगर आप ये टॉपिक्स देखो, अगर आप लोग कुछ अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो क्या करना है आप लोगों को, मास्टरमाइंड आपको मिलता होगा, आप मास्टरमाइंड ले लीजिएगा। उस मास्टरमाइंड का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, उसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि आपके पास कि आप पूरे बुक को पढ़ें, तो आपको वही टॉपिक्स याद करना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो वो आप उसी टॉपिक को रिवीजन करते रहिए। जितना आप रिवीजन करेंगे आप उतना ही नंबर बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे, अभी कितना 30 दिन बचा हुआ है, अगर चाहेंगे तो अगर 30 दिन में आप क्या कितना 70 से 80% अंक आराम से पा सकते हैं फ्रेंड्स, पढ़कर आज से भी। आप अपने अंदर इतना हौसला रखोगे कि हम 70 से 80% आसानी से ला सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, देखो 70 अंक का पेपर होगा हमारा, 70 अंक का।
70 अंक का हमारा पेपर होगा, जिनमें से हमारा क्या होगा 20 MCQ होंगे, 20 MCQ होंगे। अब बचा हमारा कितना 50, ये 50 अंक बचा। तो क्या आप इस 50 अंक में से क्या आपको लिखना नहीं आएगा? लिखना आएगा फ्रेंड्स। तो आप लिख कर कम से कम इसमें से भी कितना कम से कम कितनों कम से कम ला सकते हो, तो कितना 25 अंक तो आराम से ला सकते हो। अगर आप 25 अंक ला दिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 20 ये और 25 ये कितना हो जाएगा 45 अंक। 70 में से 45 अंक आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। 70 में से 45 अंक प्राप्त कर लिए तो आप देखो 45 अभी गुणा कर ले। अगर एक सब्जेक्ट में 45 अंक प्राप्त करते हैं तो 6 सब्जेक्ट होता है हमारा, 6 सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, खुद गुणा कर दीजिए। 45 गुणे में 6 कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 का शून्य हो जाएगा, ऐसे लगा कितना 3, फिर इसको हो जाएगा 6 जो कि 24 3 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 27। 270 नंबर यहाँ से आ गया। और उसके बाद यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हो जाता है जो कि हमारा 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। तो आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 6 18, 180 अंक यहाँ से हो गया, अंक मिल गया गाइस 180 अंक। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देख सकते हैं यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा। उसमें यहाँ कितना है 2 और यहाँ 3 3 हो गया, और एक हाथ दो, यहाँ पे 430 नंबर आ गया हमारा अंक, 430 अंक आ गया। इसको प्रतिशत में बदल दे तो यहाँ पर आप बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना हो जाएगा 430 ऊपर हो जाएगा और 600 नीचे हो जाएगा, गुणा हो जाएगा कितने से 100 से। अब यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42 हो जाएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ कितना 10 बच गया, कितना हो जाएगा 6 एकम 6 दशमलव कितना है 71 दशमलव कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 6 एकम 6 6 4 36 6 फ्रेंड्स अगर आप हर सब्जेक्ट में 45 अंक प्राप्त करते हैं तो आप 71%, 71.66% पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान तरीके से आप सब्जेक्ट को आराम से मतलब 70 से 80% अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर देख सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।